यदि आप किसी भी निजी संपत्ति पर किसी की कब्जा कर लिए हैं या फिर आप ही कोई निजी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, यदि आपने किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा बना के रखा है, तो आपको कब्जे के आधार पर कब उस ज़मीन के स्वामी हो जाते हैं। यदि आप निजी संपत्ति पर कब्जा करके रखे हुए हैं और वह संपत्ति 12 साल तक जिस व्यक्ति की है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, उसने उस 12 साल के अंदर न्यायालय की शरण लेकर उस प्रॉपर्टी के खिलाफ वाद दाखिल नहीं किया है और तब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी संपत्ति है और सरकार ने सरकारी संपत्ति को आपने कब्जा कर लिया और 30 साल के अंदर सरकार आपके खिलाफ उस ज़मीन को खाली कराने के लिए न्यायालय में वाद नहीं दाखिल करता है, तो आप उसके स्वामी हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथफाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान आप तक पहुंचाना है। आज हम आपको परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा अर्थात अनुच्छेद 65 भाग 3 यानी भाग ग के अंतर्गत एडवर्स पोजीशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा के नियम या सिद्धांत के बारे में जानकारी दूंगा। जब कोई भी व्यक्ति आपकी निजी संपत्ति पर 12 साल तक लगातार कब्जा बना के रखता है, आप उस 12 साल के भीतर उस ज़मीन खाली कराने के लिए माननीय न्यायालय की शरण नहीं जाते हैं, तो उस ज़मीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति उस ज़मीन पर वह मालिकाना हक पा जाता है, अर्थात वह उसका टाइटल प्राप्त कर लेता है और उस ज़मीन का लीगल रूप से ओनर बन जाता है। इसी प्रकार यदि आप किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रखे होते हैं और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद 30 साल के भीतर सरकार आपको उस ज़मीन खाली कराने की कोई भी न्यायिक प्रक्रिया अर्थात न्यायालय की शरण नहीं लेता है, तो उस ज़मीन के आप स्वामी हो जाते हैं। परिसीमन अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति किसी भी ज़मीन पर उसका स्वामित्व अर्थात उसका मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है और उस ज़मीन का स्वामी हो जाता है। जब भी कोई भी आपकी निजी संपत्ति होती है अर्थात वह प्रॉपर्टी जिस पे आपका स्वयं का हित निहित होता है और वह प्रॉपर्टी आप देख रेख नहीं कर रहे होते हैं, उस पर कोई अन्य व्यक्ति रह रहा होता है और वह लगातार 12 वर्षों तक उस पर कब्जा बनाए रखता है, उसका उपभोग करता है, तब वह आपकी जो अचल संपत्ति होती है जैसे प्रॉपर्टी या फिर कोई भी ज़मीन या घर या कोई किराएदार, और उस पर वह 12 साल तक लगातार रहने का दावा करके उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक प्राप्त करना चाहता है, तब आपको उस व्यक्ति को 12 साल के अंतर्गत उस कब्जे को खाली कराने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यदि आप उसको पूरा नहीं करते हैं, न्यायालय की शरण नहीं लेते हैं, तो वह व्यक्ति उस ज़मीन पर मालिकाना हक अर्थात उसका टाइटल जो होता है अर्थात उस ज़मीन के जो कागज़ होते हैं उसको वह प्राप्त करने की कार्रवाई न्यायालय में कर सकता है और वह पूर्णतः मान्य होता है कि परिसीमन अधिनियम की धारा अनुच्छेद 65 यह एडवर्स पोजीशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा के सिद्धांत को बताता है। दोस्तों, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।